सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं RPFSI के 11th Jan 2019 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल स्टेटमेंट ऑल चेयर आर बंक्स। ठीक है, तो ऑल चेयर जो हो गई वो बंक्स हो गई। सम बंक्स आर कॉटन एंड ऑल कॉटन आर लाइट्स। ये हमारा वेन डायग्राम इसका बन रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे है कि सम बंक्स आर लाइट। तो ये वाले बंक्स लाइट हैं, तो ये वाला तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। देन है हमारे पास सम सॉकेट आर कॉटन। सॉकेट तो हमें कहीं दिया ही नहीं हुआ है, तो सॉकेट कहाँ से आ जाएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया। देन सम चेयर्स आर लाइट, तो ये वाली चेयर्स नहीं, चेयर्स ये थी ना हमारी, तो चेयर्स और लाइट में हमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया, ये भी हट गया। और ओनली वन इज रैशनल, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है कि कैनल का मिरर इमेज क्या बनेगा इफ मिरर इज प्लेस्ड लाइक दिस। तो देखिए, जब एल लास्ट में है तो यहाँ पे भी एल फर्स्ट में आएगा और कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये तो के है, ये हट जाएगा। यहाँ पे एल नॉर्मली भी एल ऐसे ही लिखते हैं, तो ये भी हट जाएगा। दो ऑप्शंस हट चुके हैं हमारे पास। अब यहाँ पे लास्ट में आप के को नोटिस कीजिए, तो के हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं और ये ऑप्शन भी हट जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है कि जीनियस को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो स्मार्ट को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो जी के ऑपोजिट में क्या होता है, टी, जी टी रूट से हमने याद किया था। देन ई के ऑपोजिट में वी होता है, एन के ऑपोजिट में एम, आई के ऑपोजिट में आर होता है और वी यू के ऑपोजिट में एफ होता है, एस के ऑपोजिट में एच होता है। तो एस के ऑपोजिट में यहाँ क्या होगा, एच, एम इज एन, ए इज जेड, आर इज आई एंड टी इज जी। तो ये हमारे पास कहाँ पे है, एच एन जेड आई जी। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है हमसे कि ये स्टेटमेंट आपको दी गई है, इसमें से कंक्लूजन्स आपको पता करने हैं। तो देखिए, B इज़ ग्रेटर देन T दिया गया है, लेकिन B और T के बीच में ये दो ऑपोजिट साइंस लग रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। एंड सेकेंड है हमारे पास L इज इक्वल टू J। तो देखिए, इज इक्वल टू की जगह पे ये वाला भी एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नीदर 1 नॉर 2 इज रैशनल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये बोल रहा है z इज टू पी देन m इज टू वॉट। तो z क्या होता है, z होता है हमारे पास 26, p होता है 16 यानी कि -10 हो रहा है। तो m होता है हमारे पास 13, तो हमें यहाँ पे 3 चाहिए होगा क्योंकि -10 हो रहा है। तो 3 होता है हमारे पास c और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ आपको दे रखा है 12, यहाँ दे रखा है 17, 34, 39 एंड 78। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, ओके, तो ये वाला तो ट्वाइस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोले +5 है, यहाँ पे +17 है, +5 एंड यहाँ पे भी +17 हो गया, तो यहाँ पे हमें +5 करना पड़ेगा और +5 करते ही आपके पास यहाँ पे 83 आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है कि अगर विविड को हम ऐसे कोड करते हैं तो ग्लूम को कैसे करेंगे। तो V का नंबर क्या होता है, V का होता है 22, देन I इज़ 9, V 22, I इज़ 9 और D इज़ 4। K होता है हमारे पास क्या, 11, X होता है 24, U इज़ 21, F इज़ 6 एंड K इज़ 11। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, ये +2 है, ये +2 है, यहाँ पे भी +2, ये भी +2 और यहाँ पे -1 हो रहा है। तो G +2 करेंगे तो क्या होगा, GHI। तो सेकेंड वाले पे I आना चाहिए, यहाँ पे तो ये है। शुरू में आपका सारे में ही N है, तो ये भी ठीक है। अब आपको बीच में क्या दे रखा है, O, O-1 क्या होता है, N होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये बोल रहा है कि सेलेक्ट का आपको वाटर इमेज बनाना है।
तो देखिए जब एस से शुरू हो रहा है तो वाटर इमेज भी एस से ही शुरू होगा, यहाँ तो टी से हो रहा है तो ये हट गया। टी नॉर्मली हम ऐसे ही लिखते हैं, वाटर इमेज में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये भी हट गया। एंड अगर हम यहाँ पे देखें एस ई एल ई आना चाहिए था, यहाँ पे सी आ रहा है तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये कह रहा है हमको कि विच डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है और ये 9 है, तो एक तो ये वाला पैटर्न बन सकता है। अगर मैं F को भी यहाँ पे ले लूँ तो ये होता है 6, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि ओके D is 4, H is 8। तो देखिए ये वाला इवन भी हो सकता है, तो इस केस में तो I ऑपोजिट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आंसर में दिया गया था वो था I, क्योंकि ये वॉवल है, बाकी सारे वावल्स नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके हाँ, तब भी यही ऑप्शन बन रहा है क्योंकि ये ऑड है। दोनों टाइप से आपका आंसर जो है वो I ही आएगा, तो I आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है हमसे कि विच डज नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप। तो हम ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। P होता है 16, N हो गया 14, ये हो गया 12, Y इज़ 26, मतलब यहाँ पे -2 और -2 हो रहा है, Y इज़ 26, V इज़ 24, S इज़ यहाँ पे 20 नहीं, V तो हमारे पास 22 होता है ना, S हो गया हमारे पास 19। तो अगर हम यहाँ पे देखें Y होता है हमारे पास 25, तो ये हो गया -3, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है हमारे पास, ठीक है। ये 25 है। Z है हमारे पास 26, X हो गया 24, ये हो गया 22, यहाँ पे भी -2 की सीरीज चल रही है, तो ये और ये दोनों सिमिलर हो गए और ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, दैट इज YVS, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड यहाँ पे ये दे रखा है हमें अरेंजमेंट का क्वेश्चन एंड इसका अरेंजमेंट आप एक सेपरेटली नोटबुक में या पेपर में बना लीजिएगा, क्योंकि हमें आगे भी ये क्वेश्चन यूज़ होने वाले हैं। तो हमें क्या बोला है, 7 बॉक्सेस आर केप्ट ऑन द टेबल, ईच बॉक्स हैज़ डिफरेंट फ्रूट, अ फ्रूट नेम आर एप्पल, ऑरेंज, टमेटोज, चेरीज, बनानाज, guavas and mangoes. The boxes have been placed in the order 1, 2, 3 respectively from the below. Okay, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। Apples are kept on the box adjacent to cherries but not at the bottom most, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमें क्या बोला है, इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। Cherries are not in the top most box but kept on the even number boxes, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें एप्पल यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। चेरीज़ यहाँ पे नहीं हो सकता है, पर यहाँ पे इवन की जगह पे चेरीज़ आएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। हमें कहीं पे कुछ मिल रहा हो तो टमेटोज आर केप्ट इन द मिडल बॉक्स। मिडल बॉक्स कौन सा है हमारे पास, 4 पे हो गया हमारा टमाटो फिक्स। फाइनली कुछ यहाँ पे सेट होता हुआ दिख रहा है। Bananas are in any box above tomatoes but are not kept on the topmost box, ठीक है। तो यानी यहाँ पे बनानास भी नहीं हो सकते और यहाँ पे बनाना हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। The number of boxes above guava is same as boxes under apples, okay. Tomatoes, bananas or cherries does not, tomatoes, bananas और cherries do not केप्ट ऑन एडजेसेंट बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि बनाना नहीं हो सकता। और चेरीज़ हमें कहाँ रखना था, चेरीज़ हमें रखना था, कुछ बोला, आर नॉट ऑन द टॉपमोस्ट बट ऑन द इवन नंबर बॉक्सेस, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा चेरीज़, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा बनाना, ये हमारे पास अभी फिक्स हो रहा है। The mangoes are above the box containing tomatoes but not on 5th, तो यहाँ पे 5th नहीं है, तो मैंगो की पोजीशन सिर्फ एक ही बची जो कि ये हो गई। अब हमें क्या बोला है, एप्पल्स आर केप्ट ऑन द बॉक्स एडजेसेंट टू चेरीज बट नॉट ऑन द बॉटम, तो बॉटम में नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, एप्पल्स। फिर हमें क्या बोला है, चेरीज आर नॉट ऑन द टॉप मोस्ट बट ऑन द, ओके ठीक है।
Bananas are नहीं, okay. Bananas are in any boxes above tomatoes but not on the topmost. The number of boxes above guavas is same as number of boxes under the box containing apples. तो देखिए एप्पल्स यहाँ पे है तो गुआवा यानी कि यहाँ पे हो गया, गुआवा के ऊपर 2 है, एप्पल के नीचे 2 हो जाएंगे। तो अब बचा कौन सा, बचा हमारे पास ऑरेंजेस। ऑरेंजेस हमारे यहाँ पे डाउन में हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो बनेगा। विच इज़ ऑड एज पर द सीक्वेंस। देखिए एप्पल का पोजीशन है 3, ऑरेंजेस का है 1, गुआवा का है 5, चेरीज का है हमारे पास 2। तो यानी कि ये ऑड वन आउट हो गया क्योंकि ये इवन नंबर बॉक्स पे है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड एक बड़ा 5। तो इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। इन टोटल हमारे पास यहाँ पे 15 स्क्वायर्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये हमसे कह रहा है कि ये स्टेटमेंट आपको दी गई है, कंक्लूजन से आपको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, C इज़ ग्रेटर देन D। C कहाँ है हमारे पास, ये, और ग्रेटर देन D। तो देखिए 2 डिफरेंट हमें यहाँ पे सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो हट गया। यहाँ हमें बोला है T इज़ लेस देन F। तो T ये है हमारा, F कहाँ है, यहाँ पे है। तो इन दोनों में क्या मैचिंग हो रहा है, ठीक है। तो T अगर हम यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है, और इससे हम अब कंपेयर करते हैं किसको, यहाँ पे कुछ कंपेयर हो रहा है, TUQC, TUQC, E तक हमें लेके जाना है इसको। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें, T इज़ लेस देन D इज इक्वल टू, ये वाला K आ गया, देन हमारे पास है E एंड देन है F। ठीक है, इस पार्ट को हमने यहाँ पे कॉमन किया है, ये वाला। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो T है वो हमारा लेस देन है F के, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये तो करेक्ट हो गया। B इज टू A हमें बोला है, तो B के बीच में ये वाला एक सिंबल आ रहा है, तो ये भी हट गया। और ओनली कंक्लूजन 2 दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस व्हाट इज द रिलेशन ऑफ W टू Z's मदर। ठीक है, तो ये क्या है, W प्लस X। तो W जो है वो हमारा बेसिकली हस्बैंड हो गया किसका, X का, और X जो है वो हमारी कौन होगी, मदर हो गई Y की, और Y जो है वो हमारे फादर हो गए किसके, Z के। तो W का रिलेशन हमें Z की मदर से बताना है, तो ये हो जाएगी मदर। तो ये क्यों कौन हो गया, ये हो जाएगा फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है अ बॉय पॉइंटिंग टू अ मैन सेड ही इज फादर ऑफ माई फादर्स ओनली सन्स वाइफ। ही इज फादर ऑफ, ये हो गया कौन, माई फादर का फादर, ही इज फादर ऑफ माई फादर्स। ओके, तो ये हो गया कौन, बॉय हो गया यहाँ पे। अ बॉय पॉइंटिंग टू अ मैन सेड ही इज फादर्स he is father of my father ओनली सन्स वाइफ। तो इसकी वाइफ का फादर है ये। ठीक है, तो इससे पूछा व्हाट इज द पर्सन रिलेटेड टू बॉय फादर। बॉय के फादर से वो पर्सन क्या हो गया, फादर इन लॉ। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पे आपके पास 40, 42, 45, 50, 57। तो देखिए देखते ही पता चल रहा है कि इसमें प्राइम नंबर्स का एडिशन हो रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं, ये 2 का एडिशन है, ये 3 का एडिशन है,
यहाँ 5 का हो रहा है, यहाँ 7 का हो रहा है, तो यहाँ पे हम 11 का एडिशन करेंगे और आंसर आ जाएगा 68। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये हमसे कह रहा है कि कौन से 3 इमेजेस को मिला के हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे ये वाली 2 पोजीशन आपको दे रखी है, तो ऑब्वियसली 1 तो आपका आंसर में होगा, तो ये हट गया। अब इस पोजीशन को अगर हम उठा के यहाँ पे रख दें और इसको उठा के यहाँ पे रख दें, तो हमारा ये आंसर बन जाएगा, दैट इज़ 1, 3 एंड 5। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 एंड ये कह रहा है कि ऑपोजिट टू डी क्या होगा। तो देखिए एफ हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो एफ से अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्या बनेगा, एफ ए बी, और यहाँ हो जाएगा एफ ई डी। हमें पूछा किसका है, डी का, डी के ऑपोजिट में हो गया कौन, बी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये सेम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, मतलब प्लेसिंग का। और हमें ये याद है कि हमने इसको लिख लिया था साइड में। तो टॉप में था हमारा मैंगो, फिर था बनाना, फिर गुआवा, टोमेटो, एप्पल, चेरीज एंड ऑरेंजेस। तो विच ऑफ द बॉक्स इज नंबर 5। नंबर 5 पे कौन है, गुआवा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है हमसे कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट पिक्चर दैट विल कम फोर्थ फ्रॉम द गिवन सीरीज फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए एस की पोजीशन जो हो रही है ना वो एक एक बढ़ रही है, तो यानी कि अब इसको सेंटर में आना था, और ये वाला जो पोजीशन है वो भी बैकवर्ड्स जा रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बनना है। तो ये कहाँ पे दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, और ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। अगेन सेम क्वेश्चन है हमारे पास, सेम सिटिंग अरेंजमेंट में रहेगा। टॉप पे था कौन हमारा, मैंगो, फिर बनाना, फिर गुआवा, टमेटोज, एप्पल, चेरीज एंड ऑरेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑर्डर। गुआवा इज अबव द बॉक्स कंटेनिंग बनाना, तो नहीं, ये गलत हो गया और यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वाले को अगर आप चेक करना चाहें तो देर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स कंटेनिंग एप्पल। एप्पल के नीचे 2 ही हैं, दैट इज चेरी एंड ऑरेंजेस। मैंगोज आर केप्ट ऑन द टॉप मोस्ट बॉक्सेस, येस ये करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट है। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन टमेटोज एंड ऑरेंजेस। टमेटोज एंड ऑरेंजेस के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ये भी करेक्ट हो गया, यानी कि इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंपल लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो कितनी सिंपल लाइन्स है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8, 9, और ये कम्प्लीटली 10 हो गया, 11, 12 और ये 13 एंड ये हो गया 14। इन टोटल आपके पास यहाँ पे 14 हो गया है, और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये कह रहा है कि ऑल रॉड्स आर स्टिक्स, ऑल स्टिक्स आर ब्लू। तो सम रॉड्स आर ब्लू, सारी रॉड्स ब्लू ही है, तो ये तो करेक्ट हो गया। ऑल ब्लू आर स्टिक्स, ये वाले ब्लू स्टिक्स नहीं है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ओनली कंक्लूजन 1 इज लॉजिकल, विच इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहा है कि इसमें से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं 2 + 4 कितना होता है, 2 + 4 इज 7, 6 + 3 इज 9, 9 × 2 कितना होता है 18। वहीं पर इसको हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 7, 7 + 1 इज 8, 8 × 2 इज 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है 31, 32, 36, 45 एंड 61। तो देखिए देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे 1 का एडिशन है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 16 का। तो बेसिकली स्क्वायर का एडिशन यहाँ पे चल रहा है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे 25 का एडिशन करना है, विच विल बी इक्वल टू 86। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है एवरी फ्राइडे हैज़ रेनफॉल, इट इज़ फ्राइडे। तो यहाँ पे बोला कंक्लूजन क्या है, इट विल बी रेन टुडे, तो आज फ्राइडे है तो रेन भी होगी। टुमारो विल स्टॉप द रेन, सी सैटरडे का हमें नहीं पता है कि होगी कि नहीं होगी, हमें बस इतना पता है कि फ्राइडे को रेन होती है, तो ये तो हट गया। एंड यहाँ पे ओनली वन इज रैशनल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है फाइंड द नंबर नेक्स्ट इन द सीरीज। तो ये है 13, 27, 56, 115 एंड 234। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, ओके कहाँ गया ये, 13, 27, 56, 115 एंड 234। तो ये है आपके पास क्या, इंटू 2 + 1, तो ये तो इंटू 3 हो रहा है ना। ओके यहाँ शायद थोड़ी सी गड़बड़ है, ये 25 होना था, तो ये ऐसे हो जाएगा 27 इंटू, नहीं 27 सही है, इंटू 2 + 1, देन ये हो जाएगा कितना, इंटू 2 + 1 इंटू 2 और +3 हो रहा है ये इंटू 2 + 2 हो गया, ये इंटू 2 + 3 हो गया, ये इंटू 2 + 4 हो गया। अब हमें इंटू 2 + 5 करना है, तो देखिए लास्ट में आपके पास 8 आ रहा है, क्योंकि 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 + 5 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 3 आ जाएगा, तो 473 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, टाइप इज टू कीबोर्ड देन कॉल इज टू। तो देखिए कीबोर्ड से टाइप किया जाता है, टेलीफोन से कॉल किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, कॉन्ट्रैक्ट इज टू एग्रीमेंट देन ऑथ इज टू। तो देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। ओथ किससे होता है, तो ये होता है प्रॉमिस से, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है ए इज कजन ऑफ बी हुज फादर इज एज मदर्स ब्रदर। ए की मदर का ब्रदर है कौन, ये है बी का फादर, ऐसा बनेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फादर ऑफ ए टू फादर ऑफ बी। ए का फादर ये हो गया, ये हो जाएगा क्या, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ग्रुप है आपके पास एक्सपर्ट, जीनियस, ब्रेनी, स्किलफुल एंड इनसेन का। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिए ये सारे बेसिकली तारीफ के हैं, पर इनसेन जो होता है वो एक मतलब मेंटल इंस्टेबिलिटी को दिखाता है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे अलग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये हमसे कह रहा है कि इसको कंप्लीट करना है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से बनाया। यहाँ पे ये डार्क कलर कैसे आ जाएगा, ये हट गया, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लाइन है ये भी हट गया, और यहाँ पे ये सेंटर में भी लाइन है ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन फिगर। तो देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, रुके नहीं सॉरी, if the radius of the circle is 16 times, how many times its circumference will increase by the perimeter of the circle of the previous one। तो देखिए circumference का फॉर्मूला क्या होता है, circumference का फॉर्मूला होता है 2πr। इसमें circumference हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, रेडियस से, तो अगर रेडियस 16 टाइम्स है तो circumference भी 16 टाइम्स हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये हमसे कह रहा है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम इज ट्रिपल्ड
to the original amount in 4 years, and how many times will it become 81 times? तो देखिए ट्रिपल हो जाती है, यानी कि 3x हो जाता है। x का अगर अमाउंट दिया गया है 1 + r/100, और ये कितने सालों में? 4 सालों में। x और x कैंसिल हो गया। 1 + r/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4√3। ठीक है, तो अब हमें कितना 81 टाइम्स पता करना है, तो ये हो गया 81x = 81 × 1 + r/100, और t की वैल्यू हमें पता करनी है। तो x और x तो कैंसिल हो गया, t की इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं? 3 1/4 × t। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 81 को हम लिख सकते हैं 3⁴। अब जो पावर्स है उनको इक्वेट कर लेते हैं, दैट इज 4 = t/4, एंड t की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, एंड ये कह रहा है कि सैलरीज ऑफ हमीद, क्लेमेंट एंड गणेश इज 3:5:7। इफ गणेश गेट्स 868 मोर देन हमीद, तो हाउ मच इज क्लेमेंट सैलरी? तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 4, पर ये एक्चुअली में 4 नहीं है, उसका जो डिफरेंस है वो 868 का है। तो ये कितने टाइम्स हो गया? ये हो गया 2, 1 और 7 टाइम्स। तो क्लेमेंट की सैलरी को भी आप 217 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये हो जाएगा 1085, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, एंड यहाँ पे हमें बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 225 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना? 15 का स्क्वायर इंटू 60, और ये हो जाएगा कितना? 15⁵ इंटू 1021। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा? ये बचा आपके पास 4 टाइम्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4084। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 90, एंड ये कह रहा है देयर आर 623 मेन एंड 623 फीमेल वर्कर इन इंग्लिश बेस्ड कंपनी on the subsidiary project. The average productivity of all employee is 72 calls per day. If the male worker receives 72 calls a day, how much will the number of call received by women per day? तो देखिए women का भी आपको 72 ही होगा। क्यों? क्योंकि women और men का रेशियो भी सेम है, और इनका जो कॉल का रेशियो है, मतलब सबका रेशियो और men का रेशियो भी सेम ही है। तो यहाँ पे आपका जो वुमेन है उसका भी सेम ही होगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको इसको फुल चेक करना है तो कैसे आप करेंगे? तो टोटल एम्प्लॉय निकाल लेते हैं पहले। तो कितने हैं? ये हो गया 623, 3 + 623, ये हो गया 6, 4 और 12। ठीक है, तो टोटल कॉल्स बाय मेन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 72 × 623। तो टोटल कॉल फॉर विमेन कितना हो जाएगा, या फीमेल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास ये हो गया आपके पास टोटल कॉल्स बाय ऑल द एम्प्लॉयज़, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1246 इंटू ये हो गया 72, जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, तो फीमेल का कितना हो जाएगा? टोटल कॉल फॉर ऑल एम्प्लॉय माइनस टोटल ऑफ मैन, तो ये हो जाएगा 1246 इंटू 72 माइनस 72 इंटू 623। तो ये आप 72 को बाहर लीजिए, और ये हो जाएगा आपके पास 623। ठीक है, और टोटल फीमेल का अगर हम निकालें तो कितना था? 623 इंटू फीमेल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फीमेल के एवरेज हो जाएगा 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो हमने पहले बोला था वही है आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 91 है अ बल्ब मेकर कंपनी फाउंड दैट 13% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट वॉज पुअर इफ द नंबर ऑफ करेक्ट प्रोडक्ट इज 4, 6, 9, 8, देन फाइंड द नंबर ऑफ बैड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमें क्या बोला है, देखिए
अगर 13% प्रोडक्ट्स खराब हैं तो ठीक कितने हैं? ठीक है हमारे पास 87%, यानी कि टोटल का अगर हम 87% निकाल देते हैं तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 4698। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास 54 टाइम्स, और टोटल हो जाएगा आपके पास 5400। और इसमें से करेक्ट प्रोडक्ट को आप माइनस कर लीजिए, विच इज़ 4698, और ये हो जाएगा आपके पास 7022। तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, जो कि आपके पास है कितने? 702 खराब प्रोडक्ट्स यानी बैड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, एंड ये कह रहा है इफ़ यू सेल एन एनी आइटम फॉर 423 रुपीज़ यू गेट 60% लॉस ऑन the same profit after selling it on the same item 743. Find the purchase price of the item. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है, अगर हम यहाँ पे CP माइनस 423 करते हैं तो ये बेसिकली क्या है? 60% का लॉस पे है, राइट? ये हमें पता है। तो ये हो जाएगा 60%, 743 माइनस एक्स, तो ये हो गया कितना? 0, ये कट गया, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया कितना? 5CP इजी माइनस ये हो गया 15, 1 कैरी 10 1 और ये हो गया 21 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 9 12 1 कैरी 22 माइनस 3x यानी कि CP ओनली 3CP। तो ये CP को आप उस तरफ ले जाइए, आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 8CP इज इक्वल टू ये उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा 4 4 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 3 4 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा आपके पास 543 आंसर, विच इज़ योर CP। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, एंड ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स मेड इन बोथ द ईयर्स फॉर ब्रांच 2 एंड ब्रांच C4। तो अगर हम C2 का एडिशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 78 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 168। और C4 की अगर हम बात करें तो इसका कितना है? इसका हो जाएगा 149, यानी कि 168 इज टू 149। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94, एंड ये कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 12 kmph, 14 kmph एंड 6 kmph ऑन द सर्फेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्लेन, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो पहले हम इसका LCM निकाल लेते हैं 12 14 एंड 16 का। तो इसका LCM क्या होगा? 12 14 एंड 16, 12 14 एंड 6, तो ये गया कितना? 6 टाइम्स 2 14 एंड ये हो जाएगा 1, 2 हो गया 1 7 1, तो ये हो गया कितना? 12 12 7 ज़ा 84। तो यहाँ पे इनका LCM हो जाएगा 84। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम एक साइड को 84 मान लेते हैं और वो 12 की स्पीड से यहाँ पे जा रहा है तो उसका 7 आवर्स लग जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर ये भी 84 ही है और वो 6 की स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा? 14 आवर्स। और वहीं पर अगर ये वाला 84 है और वो 14 की स्पीड से जाता है तो वो उसको 6 आवर्स लग जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3 × 84। तो ये हो गया कितना? 3 × 84। टोटल टाइम कितना हो गया? 7 प्लस ये कितना था? 14 है, 6 और ये 14, हाँ 14 प्लस 6 इज़ 20, 20 प्लस ये 7 इज़ 27। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या बोला है? हमें ये बोला है कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये गया कितना? 9 टाइम्स, और 84 डिवाइडेड बाय आप 9 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा 9.33। तो ये हो गया आपका आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेस इज 2000 का हमें पूरा एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68, 78, 84, 65, 85। सम कितना हो गया, ये हो जाएगा 380, डिवाइड बाय 5 करिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 76। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है फाइंड आउट द टोटल सेल इन 1000 फॉर C1, C3 एंड C5 इन बोथ द ईयर्स। तो C1 की अगर हम बात करें तो 68 प्लस 74 कितना होता है 142। C3 की बात करें तो ये होता है 84 प्लस 77 दैट इज़ 161। और C5 की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 85 प्लस 72 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 157। इन सब का टोटल कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 460। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है कि शीला वॉक्स एट 17/18 ऑफ हर यूजुअल स्पीड एंड टेक्स 8 minutes मोर देन द टाइम इट टेक्स इन नॉर्मल स्पीड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम शी टेक्स इन डिटरमाइनिंग द फिक्स डिस्टेंस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें पहले उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, IS मैं लिख देती हूँ 18 इनिशियल स्पीड, ओके IS। देन फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, फाइनल स्पीड हो जाएगी उसकी 17, यानी कि जो टाइम है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 17 एंड 18। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, बट ये 1 नहीं है एक्चुअल में 5 है क्योंकि ये हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो जाएगा कितना इंटू 5। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि कैलकुलेट द नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम यानी कि इसकी वैल्यू पूछी है तो ये हम इंटू 5 कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 85। ऑप्शन नंबर 85 मिनट्स नहीं है, अच्छा ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 53 seconds टू क्रॉस 238 मीटर लॉन्ग ब्रिज इफ द सेम ट्रेन टेक्स 19 seconds टू क्रॉस अ साइन बोर्ड देन नो द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो पहले देखिए अगर आप x मानते हैं ट्रेन की लेंथ को और इसमें 238 ऐड कर देते हैं तो ये 53 की स्पीड से जाती है, इज इक्वल टू आप क्या करेंगे x/19 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 19x और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 4522 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 53x। अब इसमें अगर हम वैल्यू निकालें 4522 इज इक्वल टू 34x तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 133। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये हमसे कह रहा है कि एट अ सेम अमाउंट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑर्डिनरी इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड इन 2 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 64, interest rate is 64, if the interest rate is 4% per annum, calculate the amount invested। तो देखिए CI माइनस SI फॉर 2 years का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² बाय 100²। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 64, P की वैल्यू हमें पता करनी है, R हमें 4 दे रखा है, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 आ जाएगा। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1 and 6 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स। तो P की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 40,000। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है द एवरेज लोड ऑफ 65 नोटबुक्स is 6.5 kgs. If we kept one notebook in the box, its average load becomes 6.6. What is the weight of new notebook? तो अगर हम यहाँ पे पहले टोटल वेट ऑफ 65 नोटबुक्स निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 65 इंटू 6.5। वहीं पर टोटल वेट तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वो भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 422.5। वहीं पर टोटल हम 66 नोटबुक का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 66 इंटू 6.5 विच इज़ इक्वल टू 435.6 और इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31.1 kgs।
यानी कि जो न्यू बुक है उसका जो वेट है वो हो जाएगा 13.1 kgs। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 एंड ये कह रहा है विमल रिसीव्स 42 पॉइंट आउट ऑफ 80 इन फ्रेंच, 88 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, 40 आउट ऑफ 70 इन स्पेनिश एंड 40 आउट ऑफ 50 इन जो भी लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको परसेंटेज हमें निकालना है तो पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। इसका टोटल कितना होता है 210 और इसका टोटल होता है आपके पास 300। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 210 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100। ये आप परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया कितना 70 टाइम्स, यानी कि उसकी इन टोटल परसेंटेज कितनी हो गई 70। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 एंड ये कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स विच आर स्मॉलेस्ट एंडाउनमेंट LC इज 881 एंड मैक्सिमम कॉन्सोनेंट MS इज 1। तो बेसिकली आपको यहाँ पे LCM और HCF दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पूछा है। तो अगर आपको पता होगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है LCM इंटू HCF। तो यहाँ पे आपको बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 881 मतलब 8881। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 103 एंड ये कह रहा है आपसे कि 972 हाउ कैन द मोबाइल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन एनी क्लासेस डिवाइडेड इक्वली। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो आप एक मिनट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, मैं पानी पी लेती हूँ। तो आई होप आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आपके पास क्या आता है इसमें ठीक है, 972 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये हो गया कितना 2 4 8 6, ये हो गया 2 2 4 3। अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, ये हो गया कितना 81, ये भी 3 से जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 7। देन अगेन ये 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, 3 इज यहाँ पे हो गया कितना 3 और ये हो गया 3 1। तो 2 की पावर 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 1 2 3 4 5 5। तो आप क्या करेंगे 2 + 1 × ये हो जाएगा 5 + 1। ठीक है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 8 विच इज़ इक्वल टू 3 × 6, तो ये हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास इज 225 which is placed on the top of table. The width of the glass is 9 cm. Find the length. तो बेसिकली आपको ग्लास का स्क्वायर एरिया दे रखा है और आपको बोला है कि ये 9 सेंटीमीटर्स और बढ़ा हुआ है। तो पहले आप साइड निकाल लीजिए। साइड की वैल्यू क्या होती है a² = 225 आपको दे रखा है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 तो आपको बीच के स्क्वायर की पता चली है। अब आपको लेंथ पता करना है तो दोनों साइड 9 और 9 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 33। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर हैज़ 43% डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस ऑफ आइटम आफ्टर हॉलिंग इट फॉर 43%। सो लेट अस नो द टोटल परसेंटेज गेन और लॉस। तो देखिए बेसिकली आपको क्या करना है ना, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि सेम परसेंट का डिस्काउंट दे रखा है यानी कि सेम ये कम हो रहा है और हॉलिंग मतलब बढ़ाकर उसने 43% बढ़ाया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको हमेशा ही पहली बात तो लॉस होगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट वाले आंसर दे रखे हैं वो तो हट गए। अब आपको क्या करना है, बस एक नंबर का आपको प्रॉफिट मतलब स्क्वायर निकाल लेता है। 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 43 × 43 इज़ 1849। ठीक है, अब इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 18.49% का आपको लॉस हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट।
ये मैंने निकाला कैसे, तो अगर आपको वो वाला तरीका पता करना है ना, तो ये देखिए 43 प्लस हो रहा है, देन माइनस 43 हो रहा है, माइनस ऑफ 43 इंटू 43 डिवाइडेड बाय 100, ये आप करते हैं तो ये और ये तो कैंसिल हो गया ऑलरेडी। 43 स्क्वायर आपको ये भी दिख रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला था डायरेक्टली आप स्क्वायर निकाल के भी कर सकते हैं, और डिवाइड बाय 100 यहाँ पे आता ही है। और सिंस यहाँ पे आपका आंसर जो है वो हमेशा ही माइनस में आएगा, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही लॉस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 एंड ये कह रहा है हमसे, द शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट फॉर रुपीज दिस मच एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5 ऑन इट, हाउ मच इज द हाफ ऑफ परचेज प्राइस। तो देखिए सीपी अगर हम मान लेते हैं एक्स, ये है सीपी ही है, और 12% का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा कितना 112.5 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू है आपके पास 2673, राइट। अब अगर आपको यहाँ पे बोले तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, सीपी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद 2376, और इसका हाफ आपसे पूछे तो हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 1188। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 107 एंड ये कह रहा है, अ सम ऑफ 7000 हैज बीन इन्वेस्टेड इन 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, if after 5 years the amount is withdrawn and half of the amount is invested in stock market, then find the remaining amount। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ये कितना है, ये है हमारे पास 7000 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा आपके पास 2800। अमाउंट निकाल लेते हैं क्योंकि ये तो हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पता चला है, तो ये हो जाएगा कितना 7000 प्लस 2800, और इसका वैल्यू हो जाएगा 9800। सिंस हमें इसका हाफ पूछा है, क्योंकि हाफ तो हमने स्टॉक मार्केट में डाल दिया है, तो इसका हाफ कर देंगे 4900। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 एंड ये कह रहा है, मार्टिन डोनेट्स 13% ऑफ हिज सैलरी टू द इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड, 12% to orphans and 14% to the body of organisms and 16% to help the set up medical camp. Remaining 41,400 he deposits in the bank for monthly expenses. How much does he donate for orphanage institution? तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसने डोनेट कितना किया है। तो डोनेट उसने 13 किया था, फिर 12 किया है, फिर 14 किया है और 16 किया है। टोटल कितना हो गया 55, यानी कि उसने अपनी 100% की सैलरी में से 55% जो है वो डोनेट कर दिया है। ठीक है, तो उसके पास बचा कितना, उसके पास 45 बचा है, तो सैलरी का 45% उसके पास बच गया है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 41400। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए ये जाएगा कितने टाइम्स, ये जाएगा आपके पास 920 टाइम्स, और सैलरी हो जाएगी आपके पास 92,000 की। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि उसने किसको, ऑर्फनेज को कितना दिया, और ऑर्फनेज को उसने 12% दिया है, तो इसका आप 12% निकाल लीजिए, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11040, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 एंड ये कह रहा है, द मिल्क एंड वाटर आर इन 63 लीटर मिक्सचर is 3:4. Okay, if this ratio is changed to 3:5, then know the amount of excess water mixed in the mixture। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मिल्क की क्वांटिटी निकाल लेते हैं इसमें से। तो मिल्क कितना है, 3/7 ऑफ 63 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 27। तो मिल्क तो 27 हो गया, वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 36। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, उनका रेशियो चेंज होके इतना हो गया, फाइंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि ये हो जाएगा कितना 27 डिवाइडेड बाय 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/5, राइट। ये गया हमारे पास कितना 9 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 45 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास यहाँ पे 9, यानी कि आपको एक्सेस ऑफ 9 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा टू चेंज द रेशियो टू 3:5। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110 एंड ये हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
तो देखिए यहीं पर मैं इसका एलसीएम निकाल लेती हूँ। ये हो जाएगा कितना, इंटू 2, और ये भी हो जाएगा इंटू 2। तो ये हो गया कितना, 4x प्लस 3x, और ये हो जाएगा माइनस 6x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 479। तो 7x माइनस x कितना होता है, x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 479, और x की वैल्यू हो जाएगी 4790, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन। देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड कॉइन इन अ रेशियो 3:5:7 इन अ बॉक्स whose value is ₹1, ₹5 and ₹10 respectively. If the total value of the coin is 392, then ₹10, what is the total number of value of coins? ठीक है, तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है बेसिकली कि 3x इंटू 1 प्लस 5x इंटू 5 प्लस 7x इंटू 10 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 392। ये हो जाएगा कितना, 3x, और ये हो जाएगा आपके पास 25x, और ये हो जाएगा आपके पास 70x इज इक्वल टू 392, और ये हो जाएगा आपके पास 98x इज इक्वल टू 392, और x हो जाएगा आपके पास 4। तो नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 28। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112, एंड ये कह रहा है अ पर्सन रीचेस 3 मिनट्स डिले फ्रॉम हॉस्टल बाय साइकिलिंग एट द स्पीड ऑफ 15 km/h. If he used to ride a bike at 20 km/h, he would reach 3 minutes early. Find the distance between the hostel and college. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें डिस्टेंस, अगर हमें d दे रखा है, अगर वो 15 की स्पीड से जाता है और माइनस हम करते हैं d, और अगर वो 20 की स्पीड से जाता है तो उसके पास कितने टाइम का डिफरेंस है, 6 मिनट्स का डिफरेंस है। पर हम इसको 60 मतलब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपके पास 4d माइनस 3d इज इक्वल टू 6/60। ये और ये कैंसिल हो गया, d की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी कि डिस्टेंस जो है वो आपके पास है 6 किलोमीटर्स का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112, एंड ये आपको ये तो अभी हमने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, 23√3 centimeter. If the cube with the diagonal is melted by making a cuboid of its height, then its height will be if length of the cuboid is equal to the arm of cube and width is 11.5 centimeters. ठीक है, तो क्यूब का डायगोनल जो है आपको पास 23√3 दे रखा है, और डायगोनल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, a√3, ये होता है आपका डायगोनल ऑफ क्यूब, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 23√3। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 23। तो आप दोनों के वॉल्यूम को आप इक्वेट कर दीजिए, दैट इज 23 इंटू 23 इंटू 23, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 23 इंटू 11.5, और ये हो जाएगा आपके पास h। ये गया कितना, ये हो गया, और ये गया आपके पास 2 टाइम्स, यानी कि h की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 46। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114, एंड ये कह रहा है डिवाइड अ नंबर बाय 119, 13 इज द रिमाइंडर। बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17, हाउ मच रिमाइंडर विल गेट। तो पहले अगर हम नंबर फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 119 में आप 13 को ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 और 3 एंड 1। इसको आप जब डिवाइड करेंगे 17 से तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 115 क्वेश्चन, एंड ये कह रहा है देयर आर 10 बैंगल्स इन अ गिफ्ट बॉक्स, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 इज 51। तो बेसिकली हमें यहाँ पे अगर टोटल वेट ऑफ 4 बैंगल्स निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 51 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 204, और टोटल वेट ऑफ 6 बैंगल्स जो रिमेनिंग है उनका है कितना, 52 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 312। अब हमें टोटल वेट
ऑफ ऑल द बैंगल्स, एवरेज वेट बोला है तो ये हो जाएगा 6, 1 एंड 5 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 51.6। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 116 एंड ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहले हम ऐड कर लेते हैं इन तीनों को। ऐड करने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39.59 माइनस 24.68, ये हो जाएगा आपके पास कितना 14.91, और डिवाइड बाय आपको इसको 3 से करना है तो आंसर हो जाएगा 4.97। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117 एंड ये कह रहा है द स्टेशन मास्टर डिसाइड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड बाय 7% एंड रिड्यूस द विड्थ बाय 3%, फाइंड द टोटल चेंज इन द एरिया। तो देखिए जो हमारा लेंथ जो है वो इंक्रीज किया है, यानी कि +7, और विड्थ जो है वो डिक्रीज किया है -3। यहाँ पे आप माइनस करेंगे 3 × 7 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 0.21, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3.79। और सिंस ये आपको पॉजिटिव में ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये 3.79% जो है इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118 एंड ये कह रहा है अमीर distributes 800 gifts to 4 children and first child receives the certain number of gifts, the second child received twice the amount and third child received thrice the times that amount and fourth child received 4 times। ओके, तो फर्स्ट वाले को अगर x दिया जाए, सेकेंड वाले को 2x, थर्ड वाले को 3x एंड फोर्थ वाले को 4x, और ये सारे टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 800 गिफ्ट्स, यानी कि 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 80। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी गिफ्ट्स आर अवेलेबल टू बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये 3x है, x की वैल्यू आप 80 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 × 80 विच इज़ इक्वल टू 240। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 119 क्वेश्चन एंड ये पूछ रहा है हाउ मेनी टेलिंग जीरोज आर देयर। तो टेलिंग जीरोज के लिए हम क्या करते हैं 324 को डिवाइड करते हैं हम 5 से, तो ये हो जाएगा कितना 64 क्वोशंट। 64 को हम क्या करेंगे अगेन डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके पास यहाँ पे 12 क्वोशंट आ जाएगा। इसको अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्वोशंट आ जाएगा। तो आपको अब ऐड करना है 64 + 12 + 2 विच इज़ इक्वल टू 78। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 120 एंड ये कह रहा है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए रूट ऑफ 225 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 15। ठीक है, तो 15 क्या करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 15, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16 इज इक्वल टू 1 × x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा कितना 17 इज इक्वल टू 1 × x, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 17। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।